ऑल वेल, लेट्स स्टार्ट। तो मेरे बच्चे, मैं आप सभी के लिए स्पेशली एक्सक्लूसिवली सीए फाउंडेशन सितंबर 2025, तो आप सभी के लिए 3 महीने की मैं स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। आप सभी को अपने ये आने वाले 3 महीने कैसे जो है वो बिताने हैं। देखो आज क्या तारीख है, आज 2 जून है। अप्रोक्सीमेटली आप यही मान लो कि 2 जून से आपको, यानी कि 3 जून से इसको फॉलो करना है 3 सितंबर तक। आपका एग्जाम वही कुछ 11-12 तारीख से शुरू होने वाला है। कब से? 16 से रिजल्ट आप, हो सॉरी, अपना डेट शीट आपकी आ चुकी है। तो 16 तारीख से आप सभी का होगा। तो मैंने वो बाद के दिन, जो बीच के 12-13 दिन है, वो हटाकर मैं बात कर रहा हूं। ऑल वेल, तो 3 महीने की आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए 5 रूल लेकर आया हूं। अगर आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है तो ये 5 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर नहीं करा, आप बिलीव करो एग्जाम में, लॉ में तो कम से कम पास नहीं होगे, और होना है तो आपको ये 5 रूल फॉलो करने हैं। कई सारे बच्चे एक बहुत बड़ा पंगा करते हैं। देखो जी, सीए फाउंडेशन में जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है? वो पूरा का पूरा ये सिलेबस है जिसमें इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल है। कई बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो ये करते हैं, वो आईआरएफ, नेगोशिएबल, जो नीचे वाला पॉइंट है आपका, नेगोशिएबल, और या नेगोशिएबल के अलावा एलएलपी, इनको जो है वो लाइटली लेते हैं और छोड़ देते हैं, है ना जी। मैं आपको पहली बात बता दूं, चाहे कितने भी 3-3-6 और एक 7-7 चैप्टर है, सिंगल चैप्टर छोड़कर नहीं जाओगे। सिलेबस 100% आपका कवर होना चाहिए। अगर आपका 100% सिलेबस कवर्ड नहीं है तो आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा वो बच्चे पास नहीं हो पाते जो 100% नहीं करके जाते, हमेशा डाउट में रहते हैं। एक सिंगल चैप्टर छोड़ के नहीं जाना। और आपको पढ़ाया भी इस तरीके से ही जा रहा है कि आपको एक टॉपिक भी नहीं छोड़ के जाना, चैप्टर तो छोड़ो। पहला रूल, 100% कवरेज ऑफ सिलेबस, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। दूसरा, पिछले कम से कम 4 अटेम्प्ट की एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे बिना कोई बच्चा जाएगा नहीं अपने एग्जाम देने के लिए। और आपको मैं रिवीजन में बताऊंगा कैसे करना है। तीसरा, हर बच्चे को अपनी ना चैप्टर वाइज प्लानिंग करनी है। तो ये प्लानिंग भी मैंने आप लोगों को दी है। अभी जो आगे एक पूरा का पूरा चार्ट दिखाऊंगा, उसमें फुल फ्लेज प्लानिंग देने वाला हूं। लास्ट 1.5 दिन की आपकी स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अल्टीमेटली मैं पहले दिन से जब से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बार बार कंटिन्यू कह रहा हूं, आप उस 1.5 दिन के लिए पढ़ाई करो। आपके सारे नोट्स जो आप बना रहे हो वो 1.5 दिन वाले होने चाहिए, कि उस 1.5 दिन के अंदर मैं किस तरीके से अपना सिलेबस कवर करूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने कवरेज नहीं करा ना, तो आपका दिमाग बहुत ही नेगेटिविटी में चला जाता है। और 5वां पॉइंट, बेटा ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जुलाई महीने तक कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मतलब अगर अभी कोई बैकलॉग आपका चल रहा है किसी चैप्टर का, इसी जून में कवर होना है। जुलाई 1 तारीख के बाद आप बोल ना दो कि सर वो हमने नहीं पढ़ा, या वो हम क्लास में नहीं आए थे, या ये हो गया, या वो चैप्टर छूट गया। चारों के लिए कह रहा हूं मैं। फिलहाल तो मैं लॉ के बारे में बात हो रही है, 3 महीने की स्ट्रेटजी। लॉ में 7 चैप्टर, जितना सिलेबस आपका होगा, बैकलॉग मत रख लेना। अगर कोई बैकलॉग है, डेली बेसिस पर आप इसको कवर करो। ऑल वेल, तो 5 तो पहले आपके रूल है, 100% कवरेज रख के जानी है, एक भी चीज छोड़कर नहीं जाना। एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 4 अटेम्प्ट के एटलीस्ट आप सभी को करने हैं। चैप्टर वाइज आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। लास्ट 1.5 दिन की आपकी स्ट्रेटजी याद रहे। बैकलॉग अगर हो गया ना बच्चे, तो आप बिलीव करो, आप इतने ज्यादा बर्डन में हो जाओगे कि आपको एग्जाम दे पाने में ना बड़ा अजीब सा लगेगा। आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे। आपका जून का जून पूरा कवर होना चाहिए बैकलॉग में। जुलाई 1 तारीख से सुन ना लू किसी बच्चे का कि सर मेरा बैकलॉग चल रहा है। ऑल वेल, अब अगली बात सुनो ध्यान से। इसके अलावा अब आपके देखो सिलेबस में ना कुछ इस तरीके की मार्किंग स्कीम है। आपके 7 चैप्टर है ना, उसमें अकेला एक चैप्टर कंपनीज एक्ट है, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कितने मार्क्स का है? अप्रोक्स 30 नंबर का वो पकड़ता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट, हर चैप्टर 20-20 नंबर से जा रहा है। टोटल पेपर 120 नंबर का आता है, जिसमें आपको 100 नंबर का करना होता है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप 20-20-20 मार रहा है,
और 30 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। बचे हुए जो 30 नंबर है वो नेगोशिएबल एलएलपी और आईआरएफ है। बच्चा देख क्या करता है। पहली बात, आपका रिजल्ट यही डिसाइड करेगा। और बच्चा क्या कर रहा है, स्टूडेंट ईदर स्किप दिस टॉपिक और टेक देम लाइटली। ये मेरा इतिहास है, जब से पढ़ा रहा हूं अभी तक रेगुलरली, बच्चा इसको लाइटली लेके जाता है। अरे सर ये तो हो ही जाएगा, अरे सर एलएलपी क्या है, सुबह बैठेंगे शाम तक कर लेंगे। सर नेगोशिएबल तो सर क्या है, आपने पढ़ा तो दिया। सबसे तगड़ा फोकस पता क्या है, टीचर भी मोस्टली फोकस किसके ऊपर करते हैं तगड़ा, कंपनी से। इस पे तो टीचर ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल विस्फोट कर देगा क्लास में। और जब बात आईआरएफ की आती है तो वो बहुत टीचर भी लाइटली पढ़ाता है, शायद मैं नहीं पढ़ाता ऐसा, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी बच्चा भी लाइटली हो जाता है। अरे सर ये तो बहुत आसान है, सर ये तो सुन के ही आए। आपकी तगड़ी कमांड होनी चाहिए इन 3 टॉपिक पर, नेगोशिएबल, एलएलपी और आरपीएफ, आईआरएफ। अगर इन 3 टॉपिक पर आपकी कमांड अच्छी नहीं है, आपका रिजल्ट आप भूल जाओ। और अगर आपको एग्जाम करना है पेपर 70+ मार्क्स लेकर आने, आप बिलीव करो ये 3 ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। समझ में आ गई बात। इन तीनों के ऊपर तगड़ा फोकस करना, तगड़ा वाला। इसका मतलब ये नहीं बाकियों को स्किप कर दो, बाकी चलते रहेगा। ऑल वेल। अब आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कम से कम लॉ डेली कितने घंटे, 2 घंटे, और 3 क्वेश्चन आपको क्या करना है। मैं आपको सभी को राइटिंग कैसे करना है वो बता चुका हूं, और बिल्कुल तुरंत ही 14 तारीख के बाद आपका राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी मेरी तरफ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें मैं आपको डेली 2 क्वेश्चन जो है वो राइटिंग खुद यहां पर करवाऊंगा, बैठाकर करवाऊंगा। और उसके अलावा आपको डेली एटलीस्ट 3 क्वेश्चन अगर आप राइटिंग में करते हो तो आप समझ लो कि आपका बेड़ा पार होने वाला है। और कोई चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के लिए छोड़ना है, रिवाइज करना है अकॉर्डिंग टू योर रिवीजन साइकिल। एक रिवीजन साइकिल में कोई भी चैप्टर 10 दिन से ज्यादा छूटना नहीं चाहिए। नहीं समझे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया बच्चों ने 1 तारीख को, 1 से लेकर 4 तारीख तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मान लो ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने तक छुआ ही नहीं, फिर नया नया हो गया। मैंने आपको बोला ना, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आंसर जाने चाहिए, कॉन्शियस माइंड में नहीं। एक बार पढ़ लिया, कॉन्शियस में चला गया, अब तुमने फिर छोड़ दिया उसको, भाई साहब फिर दोबारा उतनी मेहनत लगेगी। इसीलिए क्या करना है, मैक्स टू मैक्स 10 दिन का उसका गैप होना चाहिए, 11वां दिन नहीं होना चाहिए। 11वां दिन हो गया तो आप बिलीव करो आपको दिक्कत होने वाली है। अब आपकी स्ट्रेटजी फिर कैसी होगी, मैं आपको 3 महीने की स्ट्रेटजी दे रहा हूं, आप अपने घर में वीकली स्ट्रेटजी बनाओ। पूरा का पूरा चार्ट अभी दिखाऊंगा कैसे बनेगा, वो चार्ट बनाओ और टिक मारते जाओ, और लॉयल रहना अपने आप से। देखो अगर आपको क्लियर होना है किसी भी लेवल पर, फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, फाइनल हो गया, या लाइफ के अंदर हो गए, आपको अपने आप से तो लॉयल होना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा झूठ लोग आप अपने आप से ही बोलते हैं, पता है ना आपको। अपने आप से लॉयलिटी आपको दिखानी पड़ेगी, तो चार्ट में आपको लिखना है वहां पर। अब मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ये आ गया समझ में। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है, कम से कम डेली लॉ कितना पढ़ना है, 2 आवर। इस 2 आवर में एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा, आपको संडे को अपना सुपर संडे बनाना है। संडे आएगा, संडे को आपको इसी लॉ के अंदर अच्छे से कोई प्लानिंग करके कोई अच्छा टॉपिक उठाना है, और सबसे ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस आपको संडे को करनी है। नॉर्मल डेली 3 क्वेश्चन कर रहे हो, वैसे वहां पर आप कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। लिमिटेड है, 100-150 क्वेश्चन है, वही रिपीट करते जाओ, उन्हीं के अंदर से पेपर आने वाला है। बच्चों आपकी जो स्टडी मैट है आईसीआई का, ये गॉड है, भगवान है। और मेरी भी जो नोट्स मैंने आपको दिए, ये एज इट इज पूरा स्टडी मैट की तरह ही दिया हुआ, पूरा स्टडी मैट है। तो आप ये समझ लो इससे परे कुछ भी नहीं आएगा, सारे एग्जाम्पल स्टडी मैट के आपके दिमाग में होने चाहिए। एक सिंगल एग्जाम्पल छोड़कर मत जाना, आईसीआई कब कौन सा केस लॉ उठा के दे दे कोई भरोसा नहीं है। ऑल वेल है। अब आपका 10 दिन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 90 डेज की रिवीजन स्ट्रेटेजी दे रहा हूं तो आने वाले 90 दिन देखो मैंने डिवाइड करे हुए हैं। एक 45 डेज का पहला रिवीजन,
30 डेज का दूसरा रिवीजन और 15 दिनों का तीसरा रिवीजन। ऑल वेल। देखो जी, सबसे पहली बात, क्योंकि शुरुआती रिवीजन है, स्लो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका IRF नाम का टॉपिक कितने दिन में हो जाना चाहिए? ये डेज है, नंबर ऑफ डेज है, एक दिन में आपका कवर होना चाहिए। पहली रिवीजन की बात कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका कितने दिनों में हो जाना चाहिए? 15। सोगा कितने में? पार्टनरशिप 8, LLP मैक्सिमम 2 दिन, कंपनीज एक्ट 6 दिन, नेगोशिएबल 4 दिन। सबको जोड़ोगे टोटल कितने दिन बन जाएंगे? 45 दिन। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ये स्ट्रेटजी वेरी कर सकती है आप अपने अकॉर्डिंग। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 12 दिन में कवर कर रहे हो तो चलेगा, 3 दिन आप कोई और काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली मैंने ये स्ट्रेटजी दे दी, अगर किसी को कुछ चेंज नहीं करना तो इसको फॉलो कर सकते हो। रिवीजन 2, आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 1 दिन, दोबारा भी 1 दिन में करो। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप 5 दिन कम कर दो, दूसरी रिवीजन 10 दिन में हो जानी चाहिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 4 दिन कम करे, 5 दिन में हो जानी चाहिए। पार्टनरशिप में भी 4 दिन कम कर दिए। LLP बराबर रखो। आप देख रहे हो मैं नेगोशिएबल, LLP और IRF को उतना ही टाइम दे रहा हूं, देख रहे हो आप। मैंने बोला ना, ये 30 नंबर आपका रिजल्ट डिसाइड करते हैं, 30%। और लास्ट में आपको इस IRF और LLP सिंगल डे में कंप्लीट करना है, 0.5 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 5 दिन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 3 दिन, पार्टनरशिप 3 दिन, कंपनी 2, नेगोशिएबल 2। ये आपको अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो देखना आपका रिजल्ट आएगा। कहां से करोगे? सर मॉड्यूल भगवान है, मेरी तरफ से दिए गए जो नोट्स है ना, वो एज इट इज मॉड्यूल ही है। तो ICI का मॉड्यूल आपके लिए भगवान का काम करेगा। प्लस हाँ, ये आपके लिए हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको देता हूं जी। पीछे वाले बच्चे पूछ रहा था ना, सर सिर्फ नोट्स पढ़ने फेल हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स सब्स्टिट्यूट नहीं है। हैंड रिटन नोट का फायदा क्या है? पहले हैंड रिटन पढ़ लिए, फिर आप गए ICI पे, सब कुछ आपको इजी लगेगा। लेकिन लैंग्वेज प्रॉपरली कौन सी होनी चाहिए? आ गया समझ में? एक चीज और है जो बिल्कुल आज ही शायद मैं कल भूल गया था सेंड करना, ये ऑडियो वाला, ये आपकी हेल्प करने वाला है, ऑडियो रिवीजन। ठीक है, तो आपकी ये 90 डेज की मैंने प्रॉपरली स्ट्रेटेजी दी है आपको, चैप्टर वाइज मैंने प्लानिंग करके दी है। इस चैप्टर को आप इतने दिन दो। इसके अलावा सुनो, वेरी कर रहा है ना, आप अपने घर में एक चार्ट बनाओ, चार्ट वीक वाला बनाओ, संडे मंडे ट्यूसडे वाला बना के रख दो, दीवार में चिपका दो। जो जो इवेंट करे जा रहे हो उस पर सिग्नेचर करो, मतलब साइन ओके कर दो, टिक करो और आगे बढ़ो। टिक करो, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, देखोगे बार बार गिल्ट फील होगा कि यार मेरे को कमिटमेंट की थी मैंने लेकिन हुआ नहीं। तो 90 दिन की स्ट्रेटजी है। कॉमन बात, कुछ कॉमन बात पूरी स्ट्रेटजी से ले रहा हूं। ICI का मॉड्यूल भगवान, प्रीवियस ईयर, RTP, MTP, पास्ट ईयर, कम से कम 4 साल के करने। हैंड रिटन नोट्स और आपको ऑडियो प्रॉपरली सुनना है। 10 दिन से ज्यादा कोई चैप्टर आपका छूटना नहीं चाहिए रिवीजन साइकिल के अंदर। 11वां दिन नहीं होना चाहिए, 10 दिन मैक्सिमम उसके अंदर ही होने चाहिए। और कुछ मैंने आपको रूल्स बनाए हैं, अगर ये रूल्स आपने फॉलो नहीं किया तो गड़बड़ होने वाली है। आपके दिमाग में 1% डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको एक चैप्टर छोड़ के जाना है। या तो बच्चा ज्यादातर नेगोशिएबल छोड़ देता है या कभी LLP छोड़ देता है, आप सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ के जाओगे। पिछले अटेम्प्ट में एक बच्चे के 38 मार्क्स आए थे लॉ के अंदर, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे लास्ट टॉपिक है, उसको नहीं करके गया था। पूरा नेगोशिएबल कर गया, लास्ट टॉपिक नहीं करा। लास्ट टॉपिक 6 नंबर का पेपर में आया था, 6 मार्क। उठाना कभी आप, प्रीवियस ईयर लास्ट टॉपिक है 6 नंबर का आया, तुमने भी किया था ऐसा? एक टॉपिक छोड़ोगे, किस्मत इतनी खराब है, ICI वही उठा के दे देता है। एक जो छोड़ोगे वही आएगा, छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। डबल बार, ट्रिपल बार, 5 बार करना है, छोड़ना नहीं है। ऑप्शन क्या है छोड़ने का तुम्हारे पास? क्यों छोड़ोगे तुम कोई चीज? तुम क्यों छोड़ोगे? कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। तुम्हारा कोई सेटिंग चल रहा है ICI से कि ये नहीं देगा क्वेश्चन, वो कुछ भी दे देगा तुम्हें। बार बार रिवीजन करनी है आपको। ऑल वेल, देखो लॉ इज सिंपली रिवीजन। नहीं करोगे, रट्टा नहीं मारोगे। रट्टा कब मारना है? समझने के बाद। रिवीजन नहीं करोगे, आप सब लुढ़कने वाले हो फिर, तो मैं नहीं चाहता आप में से कोई लुढ़के। तो ये आपके पूरे के पूरे रूल्स हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो बेटा इस 90 दिनों की स्ट्रेटजी को फॉलो करो, तो धीरे धीरे कुछ और चीजें भी आपके पास आने वाली है। फिलहाल इसका PDF मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूं, ठीक है?
थैंक यू सो मच।